हम अपने जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, जैसे तनख्वाह, शोहरत, दौलत, हमारे शरीर का फैट, सब कुछ, हम कह सकते हैं कि वो मेरा है, मगर वो मैं नहीं हूँ। मैंने आपको कहते सुना है, और ये बहुत ही तार्किक बात है। मैं कह सकता हूँ कि घर मेरा है, मगर वो मैं नहीं हूँ। ये शरीर मेरा है, पर ये मैं नहीं हूँ। फिर मैं क्या है? अगर मैं वो सब छोड़ दूँ जो मैंने कमाया है, अगर मैं वो सब छोड़ दूँ, फिर मैं क्या रह जाऊँगा? मेरा अस्तित्व क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कारम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी कभी हम अकेले में सेल्फ एनालिसिस करते हैं, यानी कि आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हमारे मन में अक्सर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर मैं हूं कौन। क्योंकि इस पूरे भौतिक संसार में इतने सारे लोग जहां पर रहते हैं, वे सभी लोग हैं तो, मगर वह मैं तो नहीं हूं। यहाँ तक कि जो भी हमारे घर परिवार के लोग हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ये सभी लोग हमारे अपने तो हैं, पर वह मैं तो नहीं हूं। यहाँ तक कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड भी हमारा है, मगर वह भी मैं नहीं हूं। तो आखिर मैं हूं कौन? लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। कोई कहता है कि आप आत्मा हो, कोई कहता है कि आप परमात्मा हो, कोई कहता है कि आप ब्रह्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अलग अलग तरह के लोगों के मुख से अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए हर व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज ही रहता है कि आखिर मैं हूं कौन। यहाँ तक कि जो हमारा नाम दिया जाता है, वो भी नाम हमको दिया गया है पहचान के लिए। मैं वह नाम नहीं हूं, तो आखिर मैं हूं कौन? मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ चला जाता हूँ? यानी एक दिन तो ऐसा आता है कि हमारा माइंड, हमारी बॉडी, सब कुछ हमें छोड़कर चली जाती है। तो आखिर हमारे पास क्या बचता है? मैं कौन हूँ? तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में पहले या अभी कभी भी इस तरह का कोई प्रश्न उठा हो और आप इसका उत्तर जानना चाहते हो, तो आपको आज की यह वीडियो पूरी तरह से जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में सद्गुरु जी इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आप आखिर हैं कौन। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को देखते हैं और इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। कृपया बैठ जाइए। खैर, आप क्या हैं? अभी आप जिसे मैं कहते हैं, वो बस विचारों, भावनाओं, धारणाओं, पूर्वाग्रहों, सिद्धांतों, विचारधाराओं की एक गठरी है। वो कई सारी चीजों का एक मिश्रण है जो आपने इकट्ठा किया है। आप एक स्क्रैप बुक हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप एक कॉकटेल हैं। क्या हम उन्हें थोड़ा अपग्रेड करें? आप फूलों का एक गुलदस्ता हैं। ठीक है, तो आप क्या हैं? ये घटना ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स में सिंसिनाटी हवाई अड्डे की है। लोग एयरलाइन टिकट बूथ में चेक इन की कतार में थे। एक आदमी कतार तोड़कर सीधा सामने आ गया और अपना टिकट फेंका। काउंटर पर मौजूद महिला ने कहा, सर, यहां कतार है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूं। वो बोली, सब जल्दी में हैं, आप भी उसी विमान में जाएंगे, कृपया कतार में रहें। फिर वो बोला, आप जानती हैं मैं कौन हूं? महिला ने उसकी ओर देखा, तुरंत माइक उठाया और बोली, यहां एक आदमी है जो नहीं जानता कि वो कौन है। क्या कोई उसकी मदद कर सकता है? तो मैं कौन हूं? ये ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप किसी और से पूछते हैं। ये ऐसा प्रश्न है जो आप खुद से पूछते हैं। इसे अधिक से अधिक गहन बनाइए। अगर आप खड़े होते, आप जो पूछ रहे हैं वो सुबह की प्रार्थना जैसा है। आप जानते हैं लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप धरती की सभी प्रार्थनाओं को देखें। हे भगवान, मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, मुझे बचाइए। क्या ये कोई दिव्य चीज लगती है या बस जीवन चलाना? जीवन चलाने में मदद।
इस धरती पर जीवन चलाने के लिए जरूरी है बस 4 हाथ पैर और काम करने वाली दिमाग की कुछ कोशिकाएं। फिलहाल सदगुरु ये सब तो ठीक है, मगर मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। ये सारा मैं कौन हूं का कारोबार बहुत प्रसिद्ध हुआ रमणा महर्षि के कारण। आपने उनका नाम सुना है? वे बंगाली नहीं है। तो रमणा ने कहा मैं कौन हूं और वहीं बैठ गए। आजकल लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वे किसी से पूछ लें मैं कौन हूं तो उन्हें लगता है वे आध्यात्मिक हैं। मैं लॉस एंजलिस में एक प्रोग्राम सिखा रहा था। वहां लोगों का एक समूह था, करीब 150 लोग थे, जो सभी विशिष्ट लोग थे। उनमें से कई हॉलीवुड से थे और बहुत सारी युवतियां जो तकरीबन एक जैसी दिख रही थी। वे बहनें नहीं थी, उनका डॉक्टर एक ही था। फिर उनमें से एक बोली, सदगुरु मैं बस उन्हें एक सरल 21 मिनट की क्रिया सिखा रहा था। क्यों? आपको अपने अंदर की ओर मोड़ने के लिए। क्योंकि अगर आप ये प्रश्न बाहर पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप आत्मा, परमात्मा, बकवास है, इससे क्या होगा? बस आपको नए शब्द मिलेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक आत्मा हैं, आप दिव्य तत्व हैं, आप आत्मा हैं, आप परमात्मा हैं, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको बस कुछ और बकवास शब्द मिल जाएंगे। आपको बस यही मिलता है। तो मैंने कहा कि हम आपको 21 मिनट की एक सरल प्रक्रिया सिखा रहे हैं कि अपने अंदर कैसे मुड़ें। मगर आप कह रहे हैं कि इस 21 मिनट में हमें यह सब करना है। मगर रमणा महर्षि ने कहा था कि कुछ भी करना जरूरी नहीं। ओह, रमणा लॉस एंजलिस पहुंच गए। मगर रमणा ने कुछ नहीं किया था, यह बात सच है। He simply sat like that, cross-legged. वे बस यूं ही पालथी मारकर बैठे, चुपचाप, स्थिर, पूरी तरह। चूहे आकर उन्हें काटने और मांस नोचने लगे। उनके शरीर पर जख्म हो गए, कीड़े पड़ गए। वे ऐसे ही स्थिर बैठे रहे। अगर आप वैसा कुछ न करना कर सके तो एकदम उत्तर मिलेगा, ठीक है? मगर अब कैलिफोर्निया में लोग ऐसे बन गए हैं कि एक मच्छर काटे तो वे 911 पर कॉल करेंगे। हाँ, ऐसा ही है। ऐसी हालत में उत्तर मत पूछिए। तो ये एक अस्तित्व संबंधी प्रश्न है, ये कोई छोटा सवाल नहीं है। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, क्या ये छोटी समस्या है? ये एक बुनियादी समस्या है ना? आप उठकर अपना परिचय दे रहे हैं, आप बंगाल से आए हैं और बाकी चीजें, और फिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न अभी परिपक्व नहीं हुआ है। अगर आप खड़े होकर सवाल नहीं पूछ पाते और आपकी आंखों में आंसू आ जाते तो मैं बिल्कुल अलग तरीके से इस प्रश्न का जवाब देता। मगर फिलहाल ये एक मजाक है, इसलिए मैं भी आपके साथ मजाक कर रहा हूं, ठीक है? प्रश्न है, यह अच्छी बात है कि प्रश्न है, मगर प्रश्न में धार होनी चाहिए, गहरा जाने के लिए, जो अब तक उतना तीव्र नहीं हुआ है कि वो किसी चीज को भेद सके। अभी ये एक साधारण सा प्रश्न है। तो अभी मैं आपको कुछ बता सकता हूं कि आप कौन हैं, मगर वो आपके अनुभव में नहीं है। अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज बताता हूं जो आपके अनुभव में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस पर विश्वास करेंगे या अविश्वास करेंगे? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उसके करीब नहीं होंगे। अगर आप अविश्वास करते हैं तो भी आप उसके करीब नहीं होंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप जाकर कोई अच्छी सी काल्पनिक कहानी सुना सकते हैं। अगर आप अविश्वास करते हैं तो आप जाकर मेरे बारे में कोई नकारात्मक कहानी सुना सकते हैं। मगर आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, है ना? तो अगर सच में ये प्रश्न आपके भीतर जल रहा हो, अगर आज रात ये प्रश्न आपको इतना परेशान करे कि आप सो ना पाएं, बैठ ना पाएं, उठ ना पाएं, अगर वो आपको इतना परेशान करे, फिर आप आइए, मैं आपको कुछ और दूंगा, कुछ बिल्कुल अलग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने यह वीडियो पूरी तरह से देख लिया होगा और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर शायद मिल चुका होगा। वैसे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास लॉजिकल माइंड होता है और दुनिया भर का ज्ञान हम पहले से ही लेकर बैठे होते हैं। इसीलिए मन में तर्क वितर्क उठना लाजमी है। तो अगर आप सदगुरु जी के उत्तर से संतुष्ट हो गए हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर संतुष्ट नहीं हुए हैं तो आप इसे खोजने का प्रयास जारी रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन आपको आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल जाएगा।